जीवन दर्शन में मुझे आज एक बचपन में एक पढ़ी हुई एक कहानी याद आ रही है। शायद उसका नाम कुछ इसी तरह से था, मेरा भाई वाल, कुछ याद नहीं है कौन से लेखक की थी, लेकिन बहुत कुछ याद, कुछ सबक उससे मुझे है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक थोड़ा मजबूर इंसान था, थोड़ा गरीब था और उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ करने के लिए नहीं था। तो कुछ 4 आने उसके पास में पैसे थे। उस समय खड़ा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे इससे कुछ करूंगा। इतनी देर में उसे कोई एक और इंसान पास में ही अपने बराबर का टकराया और उसने कहा कि चलो मिलके हम ऐसा करते हैं, तुम भी मजबूर हो, हम भी मजबूर हैं, हम दोनों मिलके कुछ काम करते हैं। और दोनों ने मिलके कुछ पैसा उसने मिलाया, कुछ उसने मिलाया और दोनों ने कोई एक अपना छोटा सा काम करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा उनके ऊपर बरसने लग गई, धन पर धन बरसने लग गया, आने लग गया। दोनों की मेहनत रंग लाई, दोनों की वफादारी सब कुछ रंग ला रही थी। और उसने क्या किया कि जब पैसा आया देखा तो उसने शादी की, बहुत अच्छी सी पत्नी आई, बहुत सलीके से घर चलाती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते एक पुत्र का भी उनके घर में आगमन हो गया और भगवान का वो आशीर्वाद लेता रहता था। और उस देखते देखते जब पार्टनरशिप में पैसा आने लग गया, धीरे धीरे उसने देखा कि उसके खर्चे बढ़ रहे थे और जो भी पैसा आता था वो आधा आधा चला जाता था। दिमाग में धीरे धीरे लालच समा गया और एक दिन अचानक ही उसको पता नहीं क्या सूझा, कौन सा शैतान उसके मन में आया, क्या आया कि उसने अपने पार्टनर को मार दिया, यही सोच के कि उसका सारा पैसा उसका हो जाएगा। और उसका पैसा उसका हो गया। अब पुत्र हुआ तो पुत्र जवान हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत खुशी से जी रहा था, पैसे में खेल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि देखते ही देखते कुछ बीमारी आ गई। उसकी पत्नी जो थी वो स्वर्गवासी हो गई। पत्नी स्वर्गवासी हुई, साथ साथ ही पुत्र को भी वही बीमारी आ गई। और देखते ही देखते पुत्र भी जब सीरियस बीमार हो गया, उसने अपना सारा पैसा, धन दौलत सब कुछ पुत्र के इलाज में लगा दिया। लेकिन पुत्र की बीमारी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे उसने देखा कि आखिरकार पुत्र बिल्कुल सीरियस जब अवस्था में हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उसने अपने पुत्र को बहुत सहलाया, जाके बहुत रोया कि मैंने सब कुछ, अपना धन दौलत सब कुछ लगा दी, बीवी भी नहीं है, अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम भी चले जाओगे, मैं अकेला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसने अपने पुत्र के मुंह की तरफ देखा, हाथ से सहलाया और बोला, बेटा देखो देखो मैं कौन हूँ, मेरी तरफ देखो कौन हूँ मैं। और बेटे ने जब उसकी तरफ देखा तो एक आंखों से एक बार खोला और बोला, मेरा भाई वाल। अचानक बेटे की सूरत में उसे अपना जो पार्टनर था वो नजर आने लगा। सहम गया वो ऊपर से लेकर नीचे तक। देखकर बेटे ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने मुट्ठियां अपनी कस के खींच ली देख के। और जब मुट्ठी खोल के देखा तो मुट्ठी में वही 4 आने बचे हुए थे और भाई वाल के रूप में उसका बेटा उसके आगे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। यही कहानी मेरे कुछ पता नहीं क्यों जहन में आज आ गई। मुझे लगता है कि अपना धन हमेशा आवश्यकता अनुसार इंसान को, अगर लग रहा है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको बांटना, कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, ईमानदारी, ये सब कुछ अगर इंसान के अंदर नहीं होगी तो कैसे चलेगा। क्या इंसान के अंदर पता नहीं कब शैतान आ जाता है। जीवन दर्शन में मुझे यही समझ में यही आता है कि इंसान को हमेशा अपनी नीयत को वश में रखना चाहिए, तभी इंसान कुछ कर पाएगा। जीवन